और तेरी सरकार में बिजली बिल्स उमर तेरी सरकार में। देखिए सर, मैं आपको पहली बात बोलता हूँ, जो भी सरकार बनती है, मैंने पहले भी कहा था, वो अवाम दोस्त सरकार होती है। ये पहली बार हिस्ट्री में बनी है जो सरकार अवाम दुश्मन सरकार है, जो हमारे नौजवानों की दुश्मन है, जो हमारे बुजुर्गों की दुश्मन है, जो पूरे डोरू शाबाद की दुश्मन है। मैं आपको कहूं कि ये लोग, हम सब लोग फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, रोजगार का कोई वसाइल नहीं है, सारे लोग गुर्बत में है। और ये सरकार, गुंगी बैरी सरकार, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद 250 रुपया 300 रुपये का इजाफा कर देती है। आज रिसेंटली मैं आपको देखूं, जो बिलें हम 1200 रुपया पढ़ते थे, वो बिलें आज 1500 तो 60 रुपये अचानक उसमें इजाफा हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब, आप तो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, पावर का डिपार्टमेंट तो आपके पास है, आप वहां कर क्या रहे हो? जब आपसे सरकार नहीं चलती, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? आप इस्तीफा दो, आप इस्तीफा दो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद रियासत जम्मू कश्मीर को चलाएगा, आपसे बेहतर सरकार उसने चलाई थी, गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ था। और जहां तक आपने मेंबर असेंबली की बात की, मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं आपसे वाज़ेह करना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां पे अवाम के साथ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मीर साहब, आपको अवाम ने वोट दिया था अपनी खिदमत करने के लिए, आपको वोट दिया था जोरू शाबाद, आपको वोट दिया था जोरू शाबाद के अवाम ने, जोरू शाबाद के नौजवानों ने अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने इस जुल्म को बचाव करने के लिए। मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं, वार्निंग देता हूं, 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी मांगे ये पूरी नहीं हुई, सबसे पहले शाहबाज पीर ऐसी पार्टी को लात मारता है। मैं पार्टी से इस्तीफा देने के लिए अपने आवाम के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। अगर 1 हफ्ते तक ये डिमांड पूरी नहीं हुई, सबसे पहले शाहबाज पीर रिजाइन देगा और सड़कों पर बैठेगा, चाहे उसके लिए शाहबाज पीर को अपने खून का एक एक कतरा बहाना पड़े अपने आवाम के लिए। शाहबाज पीर जेल जाने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मीडिया वाले भाइयों से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारी वीडियो एलजी साहब तक पहुंचाइए। एलजी साहब के पास इंसाफ था, एलजी साहब इंसाफ करता था गरीबों के ऊपर, चाहे वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, हम सब एक है। ये मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इसमें पर्सनल इंटरफियर करिए, ताकि इस गरीब आवाम को जुल्म से इस्तीफा दीजिए। और जो उमर साहब का वादा था, मैनिफेस्टो था, यह सरकार टोटली फेल हो चुकी है, इसका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए, बात दरअसल ये है कि हमने पहले ही इस बारे में एहतजाज एक किया है 7 तारीख को, शायद वो आपने कवर भी किया था उस रोज। तो जनाब जस्टिस मोहम्मद अशरफ मलिक साहब की क़यादत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, तो आज जो एहतजाज कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको कश्मीरी में कहते हैं पलस्पोरिक वाज पाने रानंत पाने त्रावन थक। मसला यह है कि इनकी ट्रिपोल अलायंस है आपस में। जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है वो कांग्रेस ने तस्लीम किया हुआ है, जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे इनके भी हैं, चाहे बिजली में 200 यूनिट की वो जो मुफ्त देने का वादा हो, चाहे 12 सिलेंडर देने का वादा हो, चाहे 10 किलो राशन देने का वादा हो, सब वादों से ये अब मुकर गए हैं। अब ये कहते हैं कि चोर मचाए शोर, वही लोग जमा होकर अब खुद ही एहतजाज करते हैं अपने खिलाफ। ये समझ से बाहर बात है। नहीं तो एहतजाज करना अच्छी बात है, जमहूरियत में इसकी इजाजत है, ये हक है हमारे कि हम एहतजाज करें, लेकिन जो सरकार में हो उसे काम करना होता है। एहतजाज करना मेरे ख्याल में उसकी मजबूरी नहीं है। कांग्रेस ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया है, प्रीपोल अलायंस इनकी है, आज भी अलायंस में है, या तो वो सपोर्ट विड्रॉ करे, तब आवाम के साथ शामिल हो जाए और एहतजाज करे। नहीं तो जब वो सरकार में है तो सरकार को वो क्यों नहीं दबा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं जोर दे रहे हैं कि वो मसले हल करे, अपना वादा पूरा करे, लोगों को जो तकालीफ उठानी पड़ती है उनमें कमी लाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया बिजली की फीस की हाइक के बारे में, उसने ऐलानन कहा कि 25-26 में कोई हाइक नहीं होगी, उसके अल्फाज है। और फिर पता नहीं चलता है कि पीठ पीछे कैसे इसमें 300, 400 रुपये बढ़ा दिए गए बिजली बिल में, और वो भी उन लोगों को जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां सिर्फ बिजली उनको सिर्फ लाइट के लिए चाहिए। उन्हें लाइट के बगैर इससे कोई काम वो लेते ही नहीं है, क्योंकि गर्मी में अपने आप को गर्म रखने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती यह है कि अगर आज कोई कहता है कि मैं अगर मसला हल नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, 5 साल पावर एंजॉय करने के बाद अब 1 महीना रह गया, अगर कोई शहीद बनना चाहता है तो फिर ये मेरी समझ से बाहर बात है। बात यह है कि हमें चाहिए मुत्तहिद होकर, शाह जो
अगर कोई अपोजिशन में आना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन मुत्तहिद होकर सरकार को इस बात पर जोर देने कि वो लोगों की मुश्किलात जो है हल करे। अगर सरकार नाकाम हो जाती है तो फिर हाथ खड़ा करे, लोगों को बताए कि हमसे नहीं हो सकता है। लोगों को तकलीफ में डालना अच्छी बात नहीं है।